हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब सिचन को जियान पूछ रही थी कि मुझे कल क्यों नहीं मिलना है। तो सिचन ना बहुत क्यूट फेस करती हुई कहा कि इबू को मेरी ज़रूरत थी, वो ना थोड़ी सी डिस्टर्ब थे ना, इसलिए। तो जियान, अच्छा तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत थी और मुझे नहीं। तुम्हारी रात भर वेट किया था, मैं क्या कुछ सोच के रखा था। इतने दिनों के बाद मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मुझे इग्नोर करे हो। और यहाँ पर क्या कर रही थी? मुझे छुप के भाग रही थी। सिचन ने मुझे लगा तुम गुस्सा हो और डांटोगे। तो सिचन की बात सुन के जियान ने, अच्छा ओ मेरी बेबी बच्ची कितनी मासूम है। और ये कहती हुई जियान फिर से सिचन को अपनी बाहों में ले आई थी और किस करने की कोशिश कर रही थी। तभी सिचन ने कहा, ये क्या कर रही हो? मैं कहा ना, ये मेरे दोस्त की घर है और कोई देख लेगी। जियान, तुम्हारे दिमाग ख़राब है क्या? तुम पागल हो गई हो? तभी जियान ने, हाँ ये तो सच है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, कोई देखे मुझे क्या। तभी ये कहती हुई फिर से सिचन को जियान किस करने वाली थी। तभी जियान की ये हरकत से सिचन ने कहा, तुम्हारी दिमाग काम नहीं कर रही है। तभी स्माइल करते हुए जियान ने कहा, अच्छा ये तो सच है, तुम्हारे आगे दिमाग क्या कुछ भी काम नहीं करती है, सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो तुम्हारी लिटिल बेबी। तभी जियान की आवाज़ सुन के सिचन ना थोड़ी सी साइड फील करते हुए अपनी फेस नीचे करते हुए जियान की चेस्ट पे मारते हुए कहा, ओ तुम कितनी बदल गई हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुम बहुत बदमाश हो चुकी हो जियान। तो जियान, अच्छा अभी शायद फील हो रहा है, जब पहली बार हम सब किया था। तो जियान की आवाज़ सुन के सिचन का, तुम बंद करो, ये सब कोई सुन लेगी, हर इबू को पता नहीं इस बारे में। तो सिचन ने, हाँ ये तो मुझे मालूम है, इबू को पता नहीं, लेकिन अभी इबू को पता हो गया है। तो ये बात सुन के सिचन ने, क्या? तो जियान ने कहा, हाँ जस्ट कुछ सेकंड पहले जब मैं तुम्हें प्यार से बाहों में लेके किस कर रही थी, तभी तुम्हारी वो दोस्त आई थी और चली भी गई। लेकिन जियान को पता नहीं है कि जान भी देख लिया है उन दोनों को। तो जियान की बात सुन के सिचन ने कहा, हाँ मैं तो मर गई, इबू मेरी क्या हालत करेगी, मुझे जाने दो। तभी सिचन ने, नहीं जाने तो नहीं दे सकती, कल की पनिशमेंट अभी भी बाकी है, क्योंकि तुम्हारी लिटिल बेबी कल तुम्हारी वेट किया था, तुम नहीं आए थे ना, आज तो मुझे कुछ करना है। तो जियान की आवाज़ सुन के सिचन को, नहीं यार तुम ऐसे मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें मिलने आऊँगी प्लीज़। तो जियान ने कहा, ओके तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन कल मिलने आ जाओगे, आइंदा मुझसे बुरा कोई नहीं होगी, परसों मैं चले जाऊँगी। तो जियान की बात सुन के सिचन थोड़ी सी सैड होते ही कहा कि तुम चली जाओगी, लेकिन तुम तो कह रही थी 1 हफ्ता के लिए आई हो और तुम। तभी जियान ने, हाँ लेकिन कॉल आई थी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, ये जाने और जान यहाँ पर है, तो मॉम के पास कोई रहना चाहिए ना। तभी सिचन जियान को हक करते कहा, ये तो सच है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आज रहना है, तो क्या हम रूम में चले? तभी जियान देख रही थी। तो सिचन ने, ऐसे मत देखो, तुम जब भी इसे देखती हो मेरे लिए बुरा साबित होती है। तभी जियान स्माइल करते हुए सिचन को अपनी बाहों में ले लिया था। तो वहीं से कहानी शिफ्ट होती है हमारे प्यारी सी दोस्त के पास, जो कि दोनों दोस्त के पास, दोनों प्रिंसेस के पास। जब जिया भाई को ईजा ने किस कर लिया था, तो जिया भाई भी ईजा ने को किस की, और सडन दिखाते जिया भाई को ईजा ने अपनी बाहों में ले लिया था। हाँ ईजा ने जिया भाई से बड़ा है, जो कि ईजा ने और जान दोनों जुड़वा है, तो बड़ा तो हो गया ना। तभी जिया भाई कह रही थी कि जो कि किस को ब्रेक करते हुए कहा कि ईजा ने, क्या तुम्हें पता है? तभी ईजा ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे पता है।
तभी जिया भाई क्यूट फेस करती है। कैसे? तभी ईजानी को दिखाते हैं जो कि जिया भाई को बहुत प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया था और उनको प्यार से उनकी बालों के साथ खेलते हुए उनके सिर पे जो कि हेड पे किस की और बहुत प्यार से पूछ रहे थे कि जिया भाई मुझे एक बात कहो, हम दोनों कब से दोनों को जानते हैं? तो जिया भाई थोड़ी सोचने की बात तभी कहा कि 3 सालों से, और तुम 1 साल हो चुकी है मुझे प्रपोज की। तो जिया भाई की ये बात सुन के ईजानी स्माइल करते हुए कहा हाँ 3 सालों से। ये 3 सालों में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ तुम्हारे अंदर की बात से लेके तुम्हारी ज़ुबान पे क्या है, दिल पे क्या है, दिमाग में क्या है, अच्छे से जान लिया हूँ। इसलिए ना मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे ब्रदर इबो और मेरे जान ब्रदर के बारे में कहना चाहती हो ना? तभी ईजान की ये बात सुन के जिया भाई क्यूट फेस करते कहा हाँ, लेकिन तुम्हारे ब्रदर मेरे ब्रदर से नफ़रत करते हैं। तभी ईजान स्माइल करते कहा पागल, जहाँ पर प्यार होती है ना वहाँ पर टकरार भी होती है, गुस्सा भी होती है और नफ़रत वहीं से भी पैदा होती है। तुम्हारे ब्रदर जो किया था सही नहीं था, लेकिन मेरे ब्रदर तुम्हारे ब्रदर के ऊपर थोड़ी सी गुस्सा है, ना कि नफ़रत करते हैं। और हम दो है ना, उन दोनों को मिलाने के लिए। तो जिया भाई जान को टाइटली हक करते हुए कहा क्या सच में तुम गुस्सा नहीं हो मेरे ब्रदर से? तो ये जानने का नहीं, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गुस्सा क्यों करूँगी। है ना, वो सब छोड़ो, मुझे मेरे गिफ्ट चाहिए। मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ मेरे जिया भाई से मिलने, मेरे चॉकलेट से मिलने, तो मेरे गिफ्ट। तभी जिया भाई की ईजान की ये बात सुन के जिया भाई बहुत क्यूट फेस करके अपनी फेस घुमा लिया था। तभी ईजान ना उनकी फेस को थोड़ी सी हल्के से अपनी तरफ कर दिया। क्या हुआ? तभी जिया भाई ने कहा तुम कितनी बड़ी गधी हो, मेरे बर्थडे है आज, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाना चाहिए था ना, लेकिन तुम मुझे गिफ्ट मांग रही हो। तभी ईजान ने कहा ओह मैं तो भूल गई, आज मेरे चॉकलेट की बर्थडे थी। हाँ, तभी जिया भाई गुस्सा होते कहा तुम सच में बहुत बुरी हो, मेरे इबो ब्रदर की तरह। तभी ईजान ने नहीं, मैं तुम्हारी इबो ब्रदर नहीं, मैं तुम्हारी तो लवर हूँ ना। तो ऐसे ही दोनों की नोक-झोंक चल रही थी। तो सडन जिया भाई को ईजान ने अपनी बाहों में ले लिया था और बहुत प्यार से ईजान ने जिया भाई के हाथों में जो कि फिंगर में रिंग पहना दिया था और उनको किस कर लिया था। तो ईजान के एक्शन से जिया भाई श्रप और जिया भाई भी बहुत प्यार से ईजानी को किस कर रही थी। तो यहीं से कहानी चिपटी होती है हमारी दूसरी कपल, जो पहली कपल जो कि हमारी इबो और जान। जब जान इबो के ऊपर चिल्ला रही थी कि तुम सब जानबूझ के ये क्या ना, तो इबो ना कह रही थी कि जान मेरी बात सुन लो, ऐसे कुछ नहीं, मैं सिर्फ जानता था कि मेरे दोस्त की एक लवर है, वो तुम्हारे ब्रदर है, पता नहीं थी। ये कहते कहते जान तो इबो की तरफ बढ़ रही थी, इबो पीछे की तरफ हो रही थी, लेकिन जान नोटिस नहीं किया था इबो उनको कहाँ पर लेके जा रही है। आने में ट्विस्ट तो आने वाली है। तो अब का स्टोरी इतना ही। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर हाथों से क्यूट कमेंट कर दिया करो।